सूरदास में भ्रमर गीत प्रसंग सर्वश्रेष्ठ एक भावपूर्ण काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। भ्रमर गीत के आधार पर इस कथन को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें कृष्ण के मथुरा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई गोपियों और राधा की विरह व्यवस्था का चित्रण किया गया है। जो गोपियां ब्रज में अपने प्रिय कृष्ण के साथ छाया बनकर गलबैया डाले नाना क्रीड़ाओं में रमी रहती थी, उन्हें अब प्रिय के अभाव में रो रो कर एक एक पल बिताना पड़ रहा है। उनका जीवन रस सूख जाता है, सारी चंचलता और रसिकता हवा हो जाती है। कृष्ण के दर्शनों की प्यासी गोपियों की जिंदगी में अचानक उद्धव का प्रवेश होता है और पहली नजर में उन्होंने समझा कि कृष्ण ही आ गए हैं। उनकी प्रसन्नता और उल्लास उमड़ पड़े, किंतु जब उन्होंने पहचाना कि ये कृष्ण के सखा उद्धव है, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा उमड़ पड़ी और वे विलाप करने लगी। उद्धव ने कृष्ण की ओर से स्वयं की ज्ञान राशि में से गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ किया। गोपियों की रही सही आशा भी जाती रही। उद्धव और कृष्ण का ज्ञान योग उनकी कठोरता का परिचय था, किंतु सुर में गोपियों की सहृदयता और वाग्विदग्धता के सामने उद्धव के तर्कों को तूल की तरह, तिनके की तरह उड़ा दिया। कृष्ण स्वयं गोकुल आए नहीं और उन्होंने उद्धव को ब्रज भेजकर दो काम कर लिए। एक तो उन्हें उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ाने में समर्थ हुए और दूसरा उद्धव के अहंकार का समापन करना भी उनका एक उद्देश्य था। और वे गोपियों के हृदय में अपने प्रेम की परिपक्वता का सिक्का भी जमाना चाहते थे। ज्ञान गर्व वाले उद्धव वापस आकर कृष्ण से आग्रह करते हैं कि दिन दस घोष चलहु गोपालु। इससे प्रकट होता है कि उद्धव की कठोरता द्रवित होकर कोमलता में बदल गई थी। यही कोमलता सहृदयता की प्रेरक है। यहीं से भ्रमर गीत की सरसता और सहृदयता चरमोत्कर्ष उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। भ्रमर गीत में नारी हृदय की द्रवणशीलता और सहृदयता का परिचय मिलता है। पुरुष की कठोरता को कोमलता में बदलने के लिए नारी की हृदय की सहृदयता और वाग विदग्धता पूर्ण प्रहारों की आवश्यकता होती है। सूर की गोपियां कुछ ऐसी ही नारियां हैं जो उद्धव जैसे ज्ञान अहंकारी पुरुष की कठोरता को सरसता में बदलने की क्षमता रखती है और अपने वाक चातुर्य से पुरुष को प्रभावित भी करती है। कृष्ण के निमित्त अनेक उपालंब सुनाकर विचित्र लोक वक्रोक्तियों से वे उद्धव को इतना थका देती है कि वे अपना निर्गुण का लबादा उतारकर गोपियों की सगुण भक्ति तथा प्रेम की पंक्ति में आ खड़े होते हैं। सूर ने अपने भ्रमर गीत में सहृदयता, भावुकता, चतुरता और वाग विदग्धता का पुट देकर उसे सरस्तम काव्य बना दिया है। भ्रमर गीत में गोपियों का विरह गोपियों की एकनिष्ठ प्रेमा सगुण भक्ति का विधान है। शुक्ल जी का यह कथन भ्रमर गीत में सत्य प्रमाणित होता है कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुराई और वाग विदग्धता भी है। इसके दो पक्ष हैं, एक तो सूर की भावुकता और सहृदयता तथा दूसरी वाणी का चातुर्य। दोनों पक्ष यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं और इन दोनों पक्षों पर प्रमुख रूप से विद्वानों ने भी विवेचन किया है। जहाँ तक सहृदयता और भावुकता का प्रश्न है, भ्रमर गीत में जहाँ सूर विरह वर्णन गोपियों का करते हैं, वहाँ यह अनेक स्तरों पर काव्यमय बनकर प्रकट हुआ है। भ्रमर गीत में प्राप्त सहृदयता गोपियों के विरह का प्राण है। सहृदयता के लिए सूर ने भावुकता और सृजनात्मक कल्पना का सहारा लिया है। उन्होंने अपने प्रेम निरूपण में सौंदर्य और साहचर्य को स्थान दिया है। प्रेम विषयक अनेक भावुक प्रसंगों और आह्लादकारी लीलाओं का चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर में चित्रित संयोग श्रृंगार में भी भावुकता की प्रचुरता रही है। भ्रमर गीत तो वियोग प्रदान होने के कारण भावुकता से पूर्ण रूपेण संपन्न है। उन्होंने संयोग के साथ वियोग का एक बड़ा ही सुंदर चित्रण सूर ने अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए किया है, जहाँ गोपियां ये स्पष्ट रूप से अपने विरह को अभिव्यक्त करती है। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बारी बारी लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मल के, रे गई श्याम श्याम की पाती। इसी तरह से जब वह पेड़ पौधों से प्रश्न करती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। यहाँ गोपियों की शिकायत में उनका हृदय बोलता है। जड़ बादल तक अपनी अवधि जानकर बरसने आ गए, किंतु तुम न आए। ऊधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन आनन। उद्धव के ज्ञान और उपदेश को वे अनसुना कर देती है और यहाँ स्पष्ट रूप से उनके एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति होती है कि हे उद्धो, उदो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सन को आराधे ईश। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस भ्रमर गीत में विरह की बड़ी जो सरिता बही है, उसका मुख्य जो उत्स है वह सहृदयता और भावुकता ही है। भ्रमर गीत एक विरह काव्य है। इसका विवेचन अगले अध्याय में करेंगे।